इकोसिस्टम की एक और क्विज के साथ आज मैं हाजिर हूँ। पहला क्वेश्चन देखते हैं। जनरली द नंबर ऑफ ट्रैफिक लेवल्स आर मोर इन, यानी कि जितने भी जब हम कोई पिरामिड बनाते हैं या फूड चेन बनाते हैं तो उसमें जो ट्रैफिक लेवल्स होते हैं यानी जितने भी स्टेप्स होते हैं फ्रॉम प्रोड्यूसर टू डिकम्पोजर्स, वो टेरेस्ट्रियल या एक्वेटिक कौन से इकोसिस्टम में ज़्यादा होते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, एक्वेटिक इकोसिस्टम्स। क्योंकि एक्वेटिक इकोसिस्टम में ज़्यादा मैराइन एनिमल्स होते हैं या ज़्यादा एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, तो उनमें ट्रॉफिक लेवल्स की का जो नंबर होता है वो ज़्यादा होता है, यानी कि उनमें ट्रैफिक लेवल 5 ट्रैफिक लेवल्स तक हो सकते हैं, जबकि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आमतौर पर 3 या 4 ट्रैफिक लेवल होते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, एक्वेटिक इकोसिस्टम्स। इन जनरल फूड चेन हैव ट्रैफिक लिंक्स विद 15 to 20 स्पीसीज, 3 to 5, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आमतौर पर किसी फूड चेन में 3 से 5 ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं, और ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है तो 3 या 4, एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है तो 3, 4, कभी कभी 5 ट्रॉफिक लेवल्स तक होते हैं। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 3 to 5। 3 से 5 ट्रॉफिक लेवल्स आमतौर पे देखे गए हैं। तो ये बात यहाँ पर समझने वाली है कि जब हम कोई फूड चेन या कोई इकोलॉजिकल पिरामिड बनाते हैं तो अगर हम 3 से 4 ट्रैफिक लेवल बना रहे हैं तो आमतौर पर ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है, और एक्वेटिक इकोसिस्टम में इनकी संख्या बढ़ सकती है, ये 5 तक जा सकते हैं। तो इन जनरल फूड चेन है 3 to 5 ट्रॉफिक लिंक्स विद 15 to 20 स्पीसीज, और इनमें 15 से 20 स्पीसीज आमतौर पर इन्वॉल्व होती हैं। ऑप्शन बी, 3 to 5। सेकेंडरी कंज्यूमर्स अगर हम देखें, नीचे से चलें तो प्रोड्यूसर बेस पर होते हैं। जो प्रोड्यूसर को कंज्यूम करते हैं दे आर हर्बीवोर्स और प्राइमरी कंज्यूमर्स, और हर्बीवोर्स को जो खाते हैं यानी कि वो होंगे प्राइमरी कार्निवोर्स या सेकेंडरी कंज्यूमर्स। तो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को हम प्राइमरी कार्निवोर्स भी कह सकते हैं। तो सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर आल्सो नोन एज प्राइमरी कार्निवोर्स, एंड द ऑप्शन इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो बेस पर प्रोड्यूसर, इनको खाने वाले हर्बीवोर्स, और उनको खाने वाले प्राइमरी कार्निवोर्स या सेकेंडरी कंज्यूमर, यानी यहाँ पर प्राइमरी कंज्यूमर्स होंगे हर्बीवोर्स और सेकेंडरी कंज्यूमर्स होंगे प्राइमरी कार्निवोर्स। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन सी, प्राइमरी कार्निवोर्स। दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चौथा क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं, ओनली 10% ऑफ द एनर्जी गोज टू नेक्स्ट ट्रैफिक लेवल। केवल 10% एनर्जी है जो अगले ट्रैफिक लेवल पे पहुंचती है, 90% एनर्जी जो है वो सेम ट्रैफिक लेवल पर इस्तेमाल कर ली जाती है। सो इट इज़ यूज्ड इन मेटाबॉलिज्म, इट इज़ यूज्ड इन रेस्पिरेशन, and it may be dissipated in the form of heat, and 10% energy moves to the next trophic level. This is Lindman's law of energy transfer. तो यहाँ पर जो समझने वाली बात यह है कि सन से जितनी एनर्जी आती है प्रोड्यूसर्स के पास, ओनली 1% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एसिमुलेट by the producers, and 10% of the energy is used is moved to the next trophic level. तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 10%। ऑप्शन सी, 10% विल बी द करेक्ट आंसर। पांचवा क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, विद इन एनी इकोसिस्टम देयर आर 2 मेजर फूड चेन्स। कम से कम 2 मेजर फूड चेन्स होती हैं जो हमेशा इन्वॉल्व होती हैं। उसमें पहली होती है ग्रेजिंग फूड चेन, which operates in the grassland or in tree ecosystem or in pond ecosystem. It starts from producers to herbivores to primary carnivores to secondary carnivores. दूसरी होती है डेट्राइटस फूड चेन, जो डेट्रीवोर्स से स्टार्ट होती है। डेट्रीवोर्स का एक बेहद इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है अर्थवर्म, केंचुआ। तो डेट्रीवोर्स से स्टार्ट होती है, उसको हम कहते हैं डेट्राइटस फूड चेन, और दोनों ही फूड चेन ऑपरेट होती हैं। तो फूड चेन कम से कम 2 टाइप की होती है, ग्रेजिंग फूड चेन एंड डेट्राइटस फूड चेन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी,
2। 6 क्वेश्चन अगर आप देखते हैं तो इन द detritus फूड चेन द सोर्स ऑफ एनर्जी इज डेड ऑर्गेनिक मैटर और detritus, यानी कि यहाँ पर जो सोर्स ऑफ एनर्जी होगा वो डेट्राइटस होगा, यानी कि जो सड़ी गली पत्तियाँ होती हैं, जो सी शोर का किनारा होता है, वहाँ पर जो कूड़ा करकट पड़ा होता है, डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है, दे आर नोन एज द डेट्राइटस। और इन्हीं को खा करके डेट्रीवोर्स इस चेन को स्टार्ट करते हैं। ये मैनग्रोव वेजिटेशन में आसानी से देखी जा सकती है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, डेड ऑर्गेनिक मैटर और डेट्राइटस। तो डेट्रीवोर्स इसको स्टार्ट करते हैं। और फिर आपको बता दूं कि डेट्रीवोर्स का एक बड़ा कॉमन एग्जाम्पल है फेरेटिमा पोस्थुमा, अर्थवर्म, जिसको हम केंचुआ कहते हैं। ये इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम पहुंचते हैं 7th क्वेश्चन पे, विच मॉडल एक्सप्लेन्स द कनेक्शन बिटवीन ए ग्रेजिंग एंड डेट्राइटस फूड चेन? ये वाई शेप्ड और 2 चैनल एनर्जी फ्लो मॉडल है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये वाई शेप्ड एनर्जी मॉडल होता है जो ग्रेजिंग और डेट्राइटस को आपस में इंटरलिंक्ड करता है, यानी कि डेट्राइटस फूड चेन में भी जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं वो इस्तेमाल हो सकते हैं, और ग्रेजिंग फूड चेन में भी जो डेट्राइटस फूड चेन के टॉप एनिमल्स हैं वो इस्तेमाल हो सकते हैं, वो वहाँ पर इंटरलिंक्ड हो सकते हैं। तो ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्राइटस फूड चेन को आपस में जोड़ने के लिए जो मॉडल इस यूज़ किया जाता है या जिस मॉडल से ये एक्सप्लेन होता है, दैट मॉडल इज वाई शेप्ड एनर्जी फ्लो मॉडल। तो वाई शेप्ड एनर्जी फ्लो मॉडल है जो इसमें इस्तेमाल होता है। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, वाई शेप्ड और 2 चैनल एनर्जी फ्लो मॉडल। द सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल इकोसिस्टम्स। सूर्य ग्रहों का राजा है। सन इज द किंग ऑफ प्लैनेट्स। ये ही सभी प्लैनेट्स को रोशनी प्रदान करता है, इससे ही सबको रोशनी मिलती है, चाहे वो एक्वेटिक फूड चेन हो, चाहे वो टेरेस्ट्रियल फूड चेन हो, चाहे वो डेट्राइटस फूड चेन हो, चाहे ट्री इकोसिस्टम हो, चाहे वो पॉन्ड इकोसिस्टम हो, चाहे वो एनर्जी का इकोसिस्टम हो, चाहे वो नंबर का इकोसिस्टम हो। इकोसिस्टम कोई सा भी हो, लेकिन एनर्जी का सोर्स सन ही रहता है। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी in all ecosystem. So the correct answer is option D. Option D is the correct answer. तो यहाँ पर the sun is ultimate source of energy for all ecosystems. 9th क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, डेट्रीवोर इंक्लूड्स, तो आप इसमें ध्यान रखिएगा कि डेट्रीवोर में जो डिकम्पोजर्स हैं वो आते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। यहाँ पर प्राइमरी कंज्यूमर तो हर्बीवोर्स हो गए, वो डेट्रीवोर्स नहीं है। सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं वो हुए एनिमल्स, हाइना या लायन भी कभी कभी हो जाता है, तो वो भी डेट्रीवोर्स नहीं है। ऑटोट्रॉफ्स प्रोड्यूसर्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो भी डेट्रीवोर्स नहीं है। डेट्रीवोर्स जो होते हैं वो डेड ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं, उन्हें डिकम्पोज करते हैं। तो डिकम्पोजर या जो डिकम्पोजिशन करते हैं उनको डेट्रीवोर्स में रखा जा सकता है। तो डेट्रीवोर इंक्लूड्स डिकम्पोजर्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट। It is neither primary consumer, neither secondary consumer, nor it is autotroph. It is detrivores include decomposers, और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है केंचुआ, फेरेटिमा पोस्थुमा, अर्थवर्म। ऑप्शन ए इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, द अर्थ इज एन ओपन सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी। ऑर्गेनिज्म और केमिकल्स से इसका मतलब ज़्यादा नहीं है। इट इज़ एन ओपन सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी। एनर्जी के लिए ये एक ओपन सिस्टम है। सन से एनर्जी सबको प्राप्त हो रही है, कोई भी इस एनर्जी को स्टोर कर सकता है, उससे फूड बना सकता है। प्लांट्स इसको लेकर के फोटोसिंथेसिस करते हैं, एनिमल्स प्लांट्स को खाते हैं, प्लांट्स इससे ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, और ये सिस्टम पूरे देश में, प्रदेश में, पूरी दुनिया में चल रहा है। तो इट इज़ एन ओपन सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, एनर्जी। ये आज की क्विज आपके सामने पहुंच गई है।
और मुझे उम्मीद है इससे आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। कल फिर मिलते हैं एक इकोलॉजी इकोसिस्टम की ही एक नई क्विज के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडिंग।